कोई है क्या वहाँ पे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कामिनी जी, आपके घर में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती चीज है और वो है उस बरगद के पेड़ के रूट्स। इसलिए प्लीज आप जल्दी बाहर जाइए ताकि मैं अपना काम पूरा करूं। गोपू पिचकारी दे दो। गोपू! अरे मेघा जी कितना दौड़ाएंगे, इतना पीछे तो मैं चोरों के पीछे भी नहीं भागा। क्या बात है, क्या बात है। ये लोगों ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैंने किसी शुरवीर की तरह हिम्मत नहीं आ रही। भैरानी की ये अमानत बचा ली मैंने। हे भगवान, मैंने मिश्रा जी से छुपा के जो पैसे रखे थे वो। जमीन के नीचे जाने का यही एक शॉर्टकट है। फिर मैं तन्नासा की मौत की तरफ एक और कदम आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वाह, आज तो तुमने अपना आत्मसम्मान बहुत ऊंचा कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद भैरानी। अब तो बना दीजिए मुझे कारलों का नया सेनापति। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। नकाबपोश, अब खेलूंगी तुम्हारे साथ होली में। अरे सुतली बेटा, ये ड्रम में रंग बचा है या और रंग घोलना पड़ेगा? नहीं दादाजी, ड्रम में कलर तो बचा है, पर ना आप दोनों नहीं बचोगे। नहीं बेटा, नहीं। बस नागिनी, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद इस रंग को सारे में फैला देंगे। ये सबको चक्कर कैसे आ रहे हैं? लगता है टम्मी आंटी को पिचकारी वापस मिल गई है। मम्मी, करुणा जी, मम्मी। वाह भैरानी, ये लोग तो ऐसे टपक रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से वो गिरते हैं पत्ते। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिर सर्वकाल का बताया अगला सुराग मिल ही गया। इस डिब्बे के अंदर क्या है ये जल्दी ही देखना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? मम्मी, दादाजी, 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 दादाजी उठिए। मम्मी, मम्मी आंखें खुली। दादाजी, विवान, क्या हो रहा है? माँ, दादाजी सब लोग बेहोश क्यों हो गए? इन्हें उठाने से कुछ नहीं होगा विवान। क्योंकि इन सब के अंदर अब नागिनी का जहर जा चुका है।
मैंने तो ठंडाई का जहर दूर कर दिया था। देखो भैया, देखो। इसे देखो, ये कुछ समय पहले तक बालवीर था, दुनिया का रखवाला, जो आज एक मामूली सा इंसान बन गया है। परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जहर को तोड़ना होगा। वो कहते हैं ना विवान, लोहे को लोहा ही काटता है। वैसे इस जहर की काट सिर्फ और सिर्फ नागिनी के पास है। परियों, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब इन सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाइए और मैं टिम्मी आंटी को संभालता हूँ। ठीक है विवान। अब तो नकाबपोश को लोगों की जान बचाने के लोग आज ठंडाई पीने वाले हैं। अगर उसके अंदर कोई जहरीली चीज मिला दी जाए तो? आखिरी होली मुबारक। अब जाओ और ये ठंडाई भारत नगर वासियों को अच्छे से पिला दो। हो गई ठंडाई ठीक। नकाबपोश भी मुसीबत की गंध लेकर यहाँ जरूर आएगा और उसके बाद मेरी इस जादुई पिचकारी से बच नहीं पाएगा। हम सबको मिलकर एक पिचकारी ढूंढनी होगी जो ब्लैक कलर की है, जिसे आखिरी बार चिंटू लेकर दौड़ रहा था। मैं उस पिचकारी के पिक्चर्स अब सबको दिखाता हूँ। लेकिन विवान, ऐसी क्या खास बात है इस पिचकारी में? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर हूँ कि ये पिचकारी कोई सेफ पिचकारी नहीं है। ठीक है विवान, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी इस पिचकारी को ढूंढ लेंगे। विवान और परियों से पहले मुझे वो पिचकारी वापस हासिल करनी होगी। इस फ्री की पिचकारी से किसकी जिंदगी में रंग भरूं मैं? गिर पड़े अंकल। सबसे पहले मैं मेघा जी के हाथ से रंग लगवाऊंगा, मेरी होली कामयाब हो जाएगी। गिर पड़े अंकल। आप तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि अभी भी वॉशिंग पाउडर सुरमा से धुल के आए हैं। आपको तो रंग लगाना ही पड़ेगा। नहीं, ये पिचकारी गोपू दूर करो, अपना गोपू पिचकारी दूर करो। पिचकारी से इतना ही डरते हो तो घर से बाहर क्यों निकले? चल, मैं पिचकारी से नहीं डरता, समझा ना? मैं पुलिस हूँ। हाँ, दरअसल मैं पुलिस ड्यूटी पर हूँ। मेरे कपड़े खराब करेगा ना तो जेल में डाल दूंगा, साबुन तो है। बच्चे को धमका रहे हो अंकल? तू बच्चा नहीं, सबका बाप है। लेकिन मैं भी गोपू और मुझे पता है कि डर के आगे होली वाटर है। नहीं, होली वाटर नहीं, दूर कर, बोल रहा हूँ दूर कर। मेघा जी, सॉरी, मैं आपके लिए चक्कर कैसे आ रहे हैं? लगता है टम्मी आंटी को वो पिचकारी वापस मिल गई है। नकाबपोश, अब खेलूंगी तुम्हारे साथ होली में। दादाजी उठिए। मम्मी आंखें खुली। इन्हें उठाने से कुछ नहीं होगा विवान।
क्योंकि इन सब के अंदर अब नागिनी का जहर जा चुका है। क्यों नहीं? टिम्मी आंटी का वेपन है, देखो तो सही कितना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भारत नगर के लोगों के अंदर जो तुमने जहर फैलाया है उसे वापस खींचो। तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी रहमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूँ। करियो, इन सब का रंग तो नीला पड़ता जा रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें अपनी प्राण शक्ति से इन लोगों पर फैलते हुए जहर को रोकना होगा। तब तक मैं वीर लोग जाके शौर्य से इस जहर का कोई तोड़ पूछ के आती हूँ। हाँ। तिमना सब, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी लड़ाई के बीच में मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को मत लाओ। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुएं के मेंढक को हमेशा यही लगता है कि कुआं ही उसकी जिंदगी है विवान। पर अफसोस, मुझे इस बार तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? तो फिर इतने सारे लोगों को ट्रबल में डालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे उससे हिसाब किताब करना है। कहाँ है वो नकाबपोश? कहाँ है नकाबपोश? कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो बाहर आओ। नकाबपोश, नकाबपोश। वो देखो आ गया नकाबपोश, लोहे के रस्से। नहीं, आवाज इधर से आई है। ये नकाबपोश तो बारिश के मौसम में बादल की तरह कभी इधर से कभी उधर से गरज रहा है। अरे अगर बरस गया तो पता नहीं क्या होगा। फोकस, हम आ चुके हैं। अब बताओ, होली के दिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने इतना बड़ा अनहोली काम कर दिया? मैं तुम्हारे साथ ये रंगों का त्योहार मनाना चाहती थी, इसलिए। विवान, एक काम करो, मुझे भी एक पिचकारी दे दो। मैं भी तिमनासा को थोड़ा लठमार होली का स्वाद चखा दूं। दोस्त, टिम्मी आंटी के हाथों में जो पिचकारी है वो कोई सीक्रेट वेपन है। ओह, तुम चिंता मत करो विवान। मरने के लिए तैयार हो जाओ नकाबपोश। ओह, तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? अच्छा, तो बताओ जरा क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, पूरी कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ का बल्ब स्विच ऑफ करना है। इस मुखौटे के पीछे रहकर जबान चलाना बहुत आसान है नकाबपोश। अगर हिम्मत है तो ये मुखौटा हटाओ और अपना असली चेहरा दिखाओ, तब बात करना। ओह,
मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने दोस्त से एक बार गले मिल लेता हूं, फिर आर पार की लड़ाई चालू करते हैं। ओके? इस दिव्य फूल के लेप से लोगों के शरीर में जहर फैलना रुक जाएगा, लेकिन अगर जहर को पूरी तरह से दूर करना है तो वो तभी संभव है जब नागिनी खुद उस जहर को वापस ले। लेकिन शौर्य, नागिनी तो तिमनासा के लिए काम करती है, तो फिर वो अपना जहर वापस क्यों लेगी? भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। विश्वास रखो बालवीर और उस नए दोस्त नकाबपोश पर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नकाबपोश, अगर तुमने भैमार को कुछ किया तो। वाओ, कितनी अजीब बात है, तुम मुझे धमका रही हो, मेरे हाथ में हथियार, और वो भी तुम्हारे क्रिएटर पर निशाना लगाते हुए, और तुम मुझे ही धमकी दे रही हो। Am I missing something? क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता नकाबपोश। तो आज देख ही लेते हैं कि गीदड़ कैसी मौत मरता है। हाँ? क्यों नहीं? टिम्मी आंटी का वेपन है, देखो तो सही कितना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भारत नगर के लोगों के अंदर जो तुमने जहर फैलाया है उसे वापस खींचो, मैं भैमार को छोड़ दूंगा। डील? कम से कम इस दवाई से इन सब की जान खतरे से बाहर आ जाएगी और हमें समय मिल जाएगा। हाँ पानी परी, मुझे पूरा यकीन है विवान नागिनी को किसी भी तरह मजबूर कर ही देगा जहर को वापस लेने से। परियो, भारत नगर के सभी लोगों को मैंने दवा दे दी है, बस देबू बच गया है, पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब यहाँ एक साथ आए थे और देबू भी हमारे साथ ही था। क्या सोच रहे हो नागिनी? जल्दी डिसाइड करो, कहीं ये ऑफर तुम्हारे हाथ से किसी सांप की तरफ फिसल ना जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नागिनी, ध्यान रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी भैमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूँ। नहीं, अगर तुमने एक और सांस ली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया ना। इतना याद रखना कि अगर आज नागिनी नहीं बची तो फिर भारत नगर में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक के विवान के घर वाले भी नहीं। इसलिए सौदा एकदम सीधा है।
ठीक है, मैं भैमार पर ये हथियार नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। ओके? तुम शायद समझे नहीं नकाबपोश। मुझे भैमार या नागिनी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये मतलब ही कहीं की। मुझे तो तुमसे बस एक चीज चाहिए। मुझसे क्या चाहिए? पप्पी या फिर जादू की झप्पी? हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने काललोक से चुराया है। और अगर तुमने मुझे वो पहेली दे दी तो मैं वादा करती हूँ भारत नगर वाले जिंदा रहेंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे नकाबपोश, और कोई नहीं। आंटी किस पहेली की बात कर रही है दोस्त? ओह, तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं उस पहेली के बारे में? ये कैसी दोस्ती हुई? चलो कोई बात नहीं, अगर दोस्त को नहीं बताए तो क्या हुआ, अपने दुश्मन को ही बता दो। लकड़ी की हांडी को आग में 2 बार नहीं चढ़ाते नकाबपोश। बिल्कुल सही कहा तिमना सा। रानी। नागिनी जी, प्लीज कंटिन्यू और एल्स। देवू तो यहाँ कहीं नहीं है। देवू नहीं, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है विवान को तरीका मिल गया है नागिनी को मजबूर करने का। सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो जाए।